ओम शांति। आज 18 जुलाई 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 16 फरवरी 1988। शिवरात्रि की ये मुरली है। तो बाबा जो विश्वेश्वर है, अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना, आदि रचना सब ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाबा के साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं का भी अवतरण होता है श्रेष्ठ कार्य के लिए। तो बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। बच्चे बाप दादा का बर्थडे मना रहे हैं। दोनों एक दो को दिल की मुबारक दे रहे हैं। शिवरात्रि पर बिंदु बाप का विशेष महत्व है। भक्ति में उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। ये बिंदु रूप की स्मृति का यादगार चिन्ह है। बिंदु अति सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है। बिंदु में ही सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ और ज्ञान समाया हुआ है। आप बिंदु बाप को नैनों में बसाते हो, इसलिए भक्ति मार्ग में उस निराकार का शिवलिंग के रूप में पूजन होता है। आप सब बच्चों ने स्थान स्थान पर शिव बाबा के ध्वज फहराए, झंडे लहराए। बाबा ने भी झंडा लहराया। कहाँ लहराया और कौन सा झंडा लहराया? बाबा बच्चों की विशेषताओं का अपने दिल में झंडा लहरा रहे हैं। सोचो वो दृश्य कैसा होगा जब भगवान अपने बच्चों की विशेषताओं का स्मरण कर रहे हैं। आप झंडा लहराते हैं तो पुष्पों की वर्षा होती है। बाबा जब अपने दिल में विशेषताओं का झंडा लहराते हैं तो बाबा सुंदर वरदान दे रहे हैं। अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव। ये सुंदर वर्षा बाबा बच्चों पर कर रहे हैं। बाबा को बहुत खुशी है कि मेरे कल्प पहले वाले स्नेही बच्चे आदि रचना मुझे फिर से मिले। आप कहते हो बाबा मिला, बाबा कहते मुझे बच्चे मिले। तो आज का दिन उत्साह का दिन है। जब आप उत्साह में रहते हो तो हर घड़ी उत्सव है। हर घड़ी उत्साह में रहना है और उत्सव मनाना है। हर एक आत्मा में भी उत्साह का संचार करना है। आप हर घड़ी उत्सव मनाते हो तो नाचना, गाना, खाना और खुशी मनाना, खेल खेलना। आप कौन सा खेल खेलते हो? आप सेवा भी करते हो तो खुशी खुशी करते हो। भले कितनी भी सेवा क्यों ना हो, आप खुशी खुशी सेवा करते हो। कभी दिमाग नहीं थकता। और दुनिया में कोई दिमागी काम करते हैं तो थक जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि आप खुशी से सेवा करते हो, सेवा में फिर माया भी आ जाती है। इस बात पर सब मुस्कुराने लगे। अगर माया भी आती है तो उन्हें भी कैसे पार करना है, वो बाबा ने विधि बताई कि उसे भी परिस्थितियों को खेल समझना है। तो कभी उत्साह कम नहीं होगा। माया कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, ये उसकी अलग अलग गेंद हैं जो आपके पास आती हैं। आप उसके साथ समझो मिक्की माउस का खेल हो रहा है, मैच हो रहा है। घबराओ नहीं। शेर के रूप में भी आ जाए तो भी घबराओ नहीं। सेवा भी माया जीत बनाने वाली है। बाबा गोल्डन ऑफर कर रहे हैं कि मैं सदा आपके साथ हूँ। स्लोगन दे रहे हैं बाबा, मैं सदा साथ हूँ और हर दृश्य को साक्षी होकर के देखो। वैसे भी जब आप भोजन करते हो तो ये याद में बना हुआ भोजन दुख भंजन भोजन है। ये दवाई का काम करता है, दुआ का काम करता है, बशर्ते कि वो भोजन याद में बना हुआ हो। अगर अशुद्ध भोजन है या अशुद्ध धन है तो वो चिंता
और तनाव पैदा करता है। लेकिन आप याद में रहकर भोजन बनाते हो तो वो दवाई का काम करता है। तो आप नाचते हो, गाते हो, बाबा के गीत गाते हो, ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं के गीत गाते हो, परिस्थितियों को खेल समझते हो और ब्रह्मा भोजन खाते भी खुशी का अनुभव करते हो। वैसे भी कोई भी सीन आती है तो वो बदलती ज़रूर है। किसी भी दृश्य को देखकर विचलित नहीं हो जाओ। अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से अपनी कमजोरी बाबा को अर्पण करता है तो बाबा वरदान देते हैं, छोटी मोटी कमियां सब समाप्त हो जाती हैं। कोई याद के द्वारा, कोई पत्र भेजकर, कोई रूहान करके अपनी कमजोरी जब सच्चे दिल से बाबा को बताते हैं तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि आपने बाबा को दे दी। जो चीज़ दे दी तो वो आपकी नहीं रही, वो बाप की हो गई। इस विधि को हम सब यूज़ करेंगे कि अपनी कमी कमज़ोरियों को छिपाएंगे नहीं, बल्कि याद करते समय बाबा को सच्चे दिल से बताएंगे और अनुभव करेंगे बाबा को कमज़ोरी दे देने से वो कमज़ोरी समाप्त हो जाती है। तो कोई भी दृश्य देखकर, हर दृश्य बदलता है, ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। बाबा के साथ को, गोल्डन ऑफर को यूज़ करना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने वरदान में समझाई कि आप मास्टर दाता हो। किसी की कमी कमज़ोरियों के गीत नहीं गाओ कि तो है ही ऐसा, नहीं। आप मास्टर दाता हो। कोई भी आत्माएं चाहे कंगाल, दुखी, अशांत क्यों ना हो, आपके मन में संकल्प हो कि ये सदा सुखी, शांत, शक्तिशाली बन जाए। आप सबके प्रति शुभ भावना रखने वाले हो। साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा निरंतर सेवा करने वाले आप निरंतर सेवाधारी हो। दृढ़ संकल्प करेंगे ये ब्राह्मण जीवन उत्साह का जीवन है, उमंग का जीवन है। हमारे लिए हर घड़ी उत्सव है। हर घड़ी जब हम उत्साह में हैं तो उत्साह से आलस्य समाप्त हो जाता है, निर्विघ्न बन जाते हैं, माया जीत बन जाते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मुरली का सार है, सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। शिवरात्रि की मुरली है तो बच्चों के मन में उत्साह है बाबा के आने का, इसलिए बच्चे उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से
सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। ये दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं। दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे मन से बाबा के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। जब शिवरात्रि का दिन होता है तो बाबा उस दिन के लिए बता रहे हैं कि हर एक को बाबा के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सबके दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवार्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाबा ने कौन सा झंडा लहराया? आप सब ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? ये सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाबा ने कौन सा झंडा लहराया? सोचो, कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सब बच्चों के विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। सभी बच्चों के विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकता। कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? जब आप झंडा लहराते हो स्थूल रूप में तो क्या होता है? फूलों की वर्षा। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। अच्छे से नोट कर लेंगे वरदानों को। अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, क्योंकि ये अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो बनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती। कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा की साथी आत्माएं हैं, वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अगर कोई इतना स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला,
बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले। हम सब कहते हैं बाबा मिला, बाबा कहते हैं मुझे मेरे बच्चे मिले। तो बाप को अपनी आदि रचना पे नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब हैं, सारे विश्व की आत्माएं हैं, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है सदा उत्सव मनाना, उत्साह में रहना, हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती हैं ना। कोई उत्सव मनाते हों तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझकर करते हो या बोझ लगता है? जब सेवा करते हो खेल समझकर करते हो या बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितने बड़े से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हैं उतना सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो व प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, आपको थकावट नहीं होगी। रात है या दिन है ये पता नहीं पड़ता। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है, उत्साह अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है? माया आती है। एक तो है सेवा, दूसरा माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं, उसका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज़्यादा कौन सा खेल पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल बहुत पसंद करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में मिक्की माउस के खेल को दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते हैं, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ माया आती है तो मैच करो, निशान लगाओ। खेल में क्या करते हो? गेंद आता है, आप दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे माया के ये गेंद हैं। कभी काम के रूप में आते हैं, कभी क्रोध के रूप में आते हैं। ये कैच करो कि ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा। और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझकर देखते हो तो घबरा जाते हो। अंडरलाइन करेंगे, कोई भी आए माया का विकार तो उसे खेल समझना है, बॉल समझना है। जैसे कि मैच के गेम में करते हैं, खेल समझेंगे तो उत्साह बढ़ेगा। अगर कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता है, लेकिन आप घबराते हो क्या?
मज़ा आता है ना देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? तो खुशी और मज़े से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो, ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच में खेल भी देख रहे हो, खुशी में नाच भी रहे हैं और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं। खेल भी देख रहे हैं, माया के किसी भी रूप में आए माया, वो खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं और ब्रह्मा भोजन भी मज़े से खा रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को कहा जाता दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, चिंता आएगी पदम गुणा। और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वालों को कभी खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को भी शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। याद में जो बना होता है भोजन, उसका महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते, ये अन्न स्थिति को नीचे ऊपर कर सकता है। याद में बनाया हुआ, याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता है और दुआ का भी काम करता है। दवा का भी काम करता है, दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किसी भी रूप में आई, अच्छा मोह के रूप में आती है, समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में ना हो। चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे, तो ये मनोरंजन है, खेल है। कोई भी रूप में आए, ये मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। माया किसी भी रूप में आती है, अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले ना जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी रूप से आए, जो भी सीन आती है वो बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप से आए, लेकिन आप उसका खेल देखो। माया किसी भी रूप में आए, आप उसका खेल देखो। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो, खेल समझकर उस दृश्य को साक्षी होकर देखो। आगे के लिए और स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा लेकर आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं, सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, सदा साक्षी होकर देखना और बाप के साथी बन के रहना।
साक्षी होके देखना, बाप के साथी बन के रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने में सहजी मायाजीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहना पसंद करते हैं, वह साथ इसलिए नहीं रहते कि कहीं बंधन में ना बंध जाएं, स्वतंत्र रहें। लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं अनुभव होगा। बाबा ने कहा इससे आप भी स्वतंत्र रहेंगे, कभी बंधन अनुभव नहीं होगा। अच्छा, आज का दिन डबल उत्सव का दिन है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सब विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे सबके याद पत्र लाए होंगे, कार्ड, पत्र, टोलियाँ। जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा विशेष याद का रिटर्न पदम गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं हर बच्चे के अंदर सेवा का, सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सेवा का और मायाजीत बनने का उत्साह बहुत अच्छा है। हर बच्चा अपनी शक्ति से भी ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्चे दिल से दिल का समाचार बाबा के आगे रखते हैं तो सच्चे दिल पे बाप सदा राजी है। जो सच्चे दिल से बाबा को बताते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। बाबा का राजी होना अर्थात सहज बाप की याद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूहान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज़ किसको दी जाती है वो अपनी नहीं रहती, वो दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाबा के आगे रख दिया तो वो कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना, मैंने बाबा के आगे रख दी अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनाने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव मनाने वाले, याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बनकर चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद प्यार और मुबारक। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्पेशल शुक्रिया। आज का वरदान, किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वो हैं जो सदा अपनी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा है ही, इस भावना की बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत सुख स्वरूप माला बाल बन जाएं। तब कहेंगे मास्टर दाता। बहुत ऊंची श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्वात्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से
सदा शांत सुख स्वरूप मालामाल बन जाएं, तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन है मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा, जो सेवा करने वाले हैं वो निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। आज हम अभ्यास करेंगे सदा उमंग उत्साह में रहने वाली मैं प्रभु पसंद आत्मा हूँ, दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। कुछ भी हो जाए मुझे सदा उत्साह में रहना है। माया के हर खेल को साक्षी होकर देखना है, चाहे मिक्की माउस का खेल हो, चाहे मोह के रूप में माया आए, मुझे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहना है। मेरी श्रेष्ठ स्थिति मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। बाप समान साक्षी दृष्टा बन मैं हर दृश्य को देख रही हूँ। बाबा साथी है तो साक्षी होना सहज है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।